नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 701वां एपिसोड है जिसका नाम है लव मैरिज या अरेंज मैरिज। दोस्तों, आज हम प्रेम में कामयाबी या निष्फलता क्यों मिलती है इसकी तह तक जाएंगे। इससे पहले यह प्रेम क्या है इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। मशहूर शायर मिर्जा गालिब का एक शेर हमें याद आ रहा है। इश्क पर जोर नहीं ये वो आतिश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। इसका अर्थ है मोहब्बत पर किसी का बस नहीं चलता। यह एक ऐसी आग है जिसे न जलाई जा सकती है और न ही बुझाई जा सकती है। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय लेकर आए हैं। लव मैरिज या अरेंज मैरिज दोनों ही जीवन के वो रास्ते हैं जहां से इंसान अपने जीवन साथी का चुनाव करता है और वहीं से उसकी नई यात्रा शुरू होती है। लव मैरिज जातक जातिका के दिल की पसंद होती है। लव मैरिज को हम दिल की धड़कनों से जुड़ा हुआ रिश्ता कह सकते हैं। यहाँ दो लोग पहले एक दूसरे को समझते हैं, साथ वक्त बिताते हैं, अपनी सोच और सपनों को साझा करते हैं और फिर एक दिन शादी के बंधन में बंध जाते हैं। लव मैरिज में सबसे बड़ा आकर्षण स्वतंत्रता है, जहां आप अपने जीवन साथी को खुद चुनते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई बाग में जाकर अपनी मनपसंद का सबसे सुंदर फूल चुन ले। लेकिन यहाँ यह भी सच है कि जब हम अपनी पसंद का फूल चुनते हैं तो उसके कांटे भी हमें स्वीकार करने पड़ते हैं। अरेंज मैरिज यह परंपरा की राह है जिसमें माता पिता की इच्छा से शादी होती है। अरेंज मैरिज भारतीय संस्कृति की एक गहरी जड़ है। यहाँ परिवार, समाज और परंपरा का बड़ा योगदान होता है। माता पिता अपनी समझ और अनुभव से अपने बच्चों के लिए रिश्ता तय करते हैं। अरेंज मैरिज को ऐसे समझे जैसे किसान अपनी जमीन में बीज बोता है। शुरुआत में जमीन खाली लगती है, लेकिन धीरे धीरे उस बीज से एक हरा भरा पौधा निकलता है और फिर वह वृक्ष बन जाता है। अरेंज मैरिज में भी शुरुआत में प्यार कम दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ विश्वास, जिम्मेदारी और आदर से एक गहरी मोहब्बत जन्म लेती है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज टकराव नहीं, संगम है। दोनों तरह की शादियों में अपने अपने फायदे और चुनौतियां होती है। लव मैरिज में शुरू से ही समझदारी और दोस्ती होती है, लेकिन कभी कभी परिवार का विरोध रिश्ते को कमजोर कर देता है। अरेंज मैरिज में परिवार का सहारा होता है, लेकिन जीवन साथी को समझने और अपनाने में वक्त लगता है। असल में चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, शादी का असली आधार विश्वास, त्याग और एक दूसरे के प्रति सम्मान ही होता है। सोचिए, अगर लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों मिलकर एक नया रूप ले ले तो कैसा होगा, जहां दिल की आवाज भी सुनी जाए और घर परिवार का आशीष भी मिले। ऐसी शादी को हम हार्मनी मैरिज कह सकते हैं, यहाँ प्यार और परंपरा दोनों का संगम हो। दोस्तों, शादी चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, वह सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। यह सिर्फ मैं और तुम नहीं बल्कि हम की कहानी होती है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि शादी कैसे हुई, बल्कि यह है कि शादी को निभाया कैसे गया। इसीलिए लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज,
अगर उसमें सच्चाई, ईमानदारी और सम्मान है तो वही रिश्ता सबसे सुंदर है। आइए जानते हैं कुंडली के माध्यम से आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। इसे कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यहां हम आपके सामने लाएंगे मेष लग्न की उदाहरण कुंडली। आप युवक हो या युवती, दोनों की कुंडली पर यह योग लागू होगा। सप्तमेश जैसे सप्तमेश यदि आपकी कुंडली में जो बनेगा उसे समझना है। इस कुंडली में सप्तमेश शुक्र है। सप्तमेश यहां लग्न में बैठा है या लग्नेश सप्तम में हो, जैसे लग्नेश यहां कौन है? मंगल। तो ये सप्तम में बैठा है, तो यह लव मैरिज योग को दर्शाता है। यहां सप्तमेश लग्न में और लग्नेश सप्तम में, दोनों के बीच में परिवर्तन योग बना है। तो सप्तमेश शुक्र है जो लग्न में होगा और लग्नेश मंगल है जो सप्तम में होगा। आपको अपनी कुंडली में जो सप्तमेश और लग्नेश बने उसे समझना है। लग्नेश और सप्तमेश की युति, योग दृष्टि, परिवर्तन योग यदि बना होगा तो लव मैरिज की शक्यता रहती है। वह इसलिए कि लग्न हमारा शरीर है जो प्रेम में पड़ जाता है और सप्तम स्थान प्रेमी या प्रेमिका को दर्शाता है और प्रेम को अंधा कहा गया है। प्रेम जाति पाति नहीं देखता, बस प्रेम हो जाता है। तो ऐसा योग किसी की कुंडली में यदि बनता है तो इसे लव मैरिज का योग कहते हैं। आपकी कुंडली में लग्नेश और पंचमेश और सप्तमेश का संबंध किसी भी तरह बना हो, जैसे यहां उदाहरण कुंडली फिर एक बार हम मेष लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है, पंचमेश सूर्य है और सप्तमेश शुक्र है जो पंचम में युति बनाकर बैठे होंगे। जैसे लग्नेश मंगल होगा, पंचमेश सूर्य होगा और सप्तमेश होगा शुक्र। यहां लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश पंचम स्थान में जो प्रेम का स्थान है उसमें युति बनाकर बैठे होंगे। हमने यहां तीनों की युति दिखाई है, जबकि इन तीनों का दृष्टि संबंध भी किसी भी स्थान से बन रहा हो तो वो मान्य रहेगा। यहां लग्न शरीर है, पंचम स्थान प्रेम संबंध का है और सप्तम स्थान प्रेमिका से संबंध रखता है। आपको अपनी कुंडली में लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश का संबंध समझना है। ऐसा योग पक्के तौर पर लव मैरिज की तरफ ले जाता है। एक और योग को हम बहुत जल्दी से जानेंगे। आपका कोई भी लग्न यहां हो सकता है। आपकी कुंडली में चंद्र शुक्र का योग केंद्र में, पहले चौथे सातवें या 10वें, उसे केंद्र कहते हैं। तो चंद्र शुक्र का योग यदि केंद्र में बना होगा तो आपका लव मैरिज होगा। चंद्र शुक्र को हम दशम स्थान में आपको दिखा रहे हैं। आपका लग्न कोई भी हो, चंद्र शुक्र सिर्फ केंद्र में होने चाहिए। चंद्र हमारा मन है और शुक्र
वासना है। जब मन में वासना के विचार चलेंगे तो युवक युवती एक दूसरे की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। कभी कभी माता पिता के प्रेम को यह भूल जाते हैं और भागकर शादी कर लेते हैं और इसे लव मैरिज का योग कहते हैं। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। यहां आपके सामने वृषभ लग्न की कुंडली हम पेश करेंगे। ये एक उदाहरण कुंडली है। पंचमेश और सप्तमेश का संबंध शुक्र के साथ होना जरूरी होगा। जैसे इस कुंडली में पंचमेश बनेंगे बुध और सप्तमेश बनेंगे मंगल। जो यहां समझ लीजिए वृषभ लग्न में ये हम बता रहे हैं, आपका लग्न कोई भी हो सकता है। पंचमेश आपकी कुंडली में बने उसे और सप्तमेश बने उसे, तो पंचमेश और सप्तमेश यहां पर समझिए कि पंचमेश बुध है, सप्तमेश मंगल है, जो शुक्र के साथ सप्तम में होने चाहिए। बराबर। तो यहां पंचमेश बुध, सप्तमेश मंगल जो शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। यहां पंचमेश और सप्तमेश का संबंध शुक्र के साथ हुआ है। आपको अपनी कुंडली में जो पंचमेश और सप्तमेश बने उसका संबंध शुक्र के साथ किसी भी स्थान में समझना है। ऐसा योग लव मैरिज की तरफ ले जाता है। युवक या युवती यहां लव मैरिज अवश्य करते हैं। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, शुक्र पर शनि की दृष्टि हो। जैसे हम आपको शुक्र को दिखाएंगे सप्तम स्थान में और शनि की सप्तम दृष्टि शुक्र पर है, तो शुक्र पर शनि की दृष्टि होनी चाहिए। और शुक्र के साथ यदि राहु भी बैठा हो और शनि लग्न में बैठकर इस युवती को सप्तम दृष्टि से देख रहा हो, ऐसा योग लव मैरिज का इंतजाम करता है। लेकिन यह योग किसी नीच ज्ञाति की तरफ ले जाता है। युवक और युवती की ज्ञाति अलग अलग होती है। उम्र में 6 से 8 साल का अंतर होता है, क्योंकि शनि राहु दूसरी ज्ञाति पर अधिकार रखते हैं और यहां लव मैरिज अवश्य होता है, क्योंकि शुक्र प्रेम का कारक है जो शनि और राहु से प्रभावित हो चुका है। लेकिन वैवाहिक जीवन से सुख यहां नहीं मिलता, क्योंकि शनि राहु विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं। यदि शादी हो जाती है तो वैवाहिक जीवन दुखी अवश्य रहता है। एक और योग को बहुत जल्दी से जानेंगे। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, किसी भी स्थान में शुक्र मंगल की युति बनी होगी। जैसे हम आपको इस युति को लग्न में ही दिखा रहे हैं, शुक्र और मंगल। आप में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा होगा। आप कामी भी बनेंगे। आप युवक हो या युवती, शुक्र मंगल लव मैरिज में महत्व का रोल प्ले करते हैं। शुक्र प्रेम और रोमांस का ग्रह है। मंगल ऊर्जा और उत्साह का ग्रह है। यह दोनों जीवन को रंगीन बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ते।
ऐसे जातक जातिका जब प्रेम में पड़ जाते हैं तब पूरी तरह प्रेम में अंधे बन जाते हैं, क्योंकि शुक्र पेट्रोल है और मंगल एक आग है। यहाँ प्रेमी प्रेम की आग में जलने वाले परवाने बन जाते हैं और प्रेम की आग में फना हो जाते हैं। यह योग लव मैरिज की तरफ ले जाता है। अब कुछ ऐसे योगों को भी जानेंगे जो कुंडली में लव मैरिज को भंग करते हैं। आपका शुक्र कहीं भी बैठा हो सकता है, उस पर गुरु की सप्तम दृष्टि हो, जैसे आपका कोई भी लग्न हो, सप्तम में शुक्र बैठा है ऐसा आप समझिए, और उस पर गुरु की दृष्टि होनी चाहिए। तो गुरु लग्न में बैठे हैं, उसकी सप्तम दृष्टि शुक्र पर होगी, तब आप घर के कुटुंबी जनों का मान रखते हैं और आप लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज करते हैं। कुंडली में लव मैरिज का योग होगा तब भी गुरु की वजह से लव मैरिज योग भंग होता है। यानी यूं मानकर चलिए कि आपकी लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है, ऐसा आपको समझना है, क्योंकि गुरु सच्चाई का ग्रह है, इसलिए ऐसा होता है। आपकी कुंडली में पंचमेश और सप्तमेश जो बने उस पर कहीं से भी गुरु की दृष्टि होगी। जैसे उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की लाएंगे। यह कुंडली मेष लग्न की है, पंचमेश यहां सूर्य है और सप्तमेश शुक्र है। सूर्य पंचम में होगा, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं सूर्य को जो पंचम में है, और शुक्र यहां सप्तम में होगा। इन दोनों पर, सूर्य और शुक्र पर लग्न में बैठे गुरु की दृष्टि आएगी। गुरु की पांचवी दृष्टि सूर्य पर है और गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तमेश शुक्र पर पड़ रही है। ऐसा योग भी अरेंज मैरिज की तरफ ही ले जाता है। जातक जातिका को यहाँ अरेंज मैरिज से ही संतोष करना पड़ता है। एक और योग को आप जान लेते हैं। आपकी कुंडली में मंगल के साथ गुरु कहीं भी बैठा हो या मंगल पर गुरु की दृष्टि होगी तो लव मैरिज योग भंग होगा, ऐसा आपको मानना है। आपका कोई भी लग्न हो, मंगल के साथ गुरु की युति हम आपको दिखाएंगे। लग्न में मंगल और गुरु, मंगल गुरु से दृष्ट होगा या इन दोनों के बीच में परिवर्तन योग होगा, वह भी मान्य रहेगा, तो तब भी यही फल मिलेगा। यहां गुरु लव मैरिज योग को भंग करता है। प्रेमी प्रेमिका यहां लव मैरिज नहीं कर पाते, बुजुर्गों की इज्जत करते हुए अपनी शादी अरेंज मैरिज करते हैं। लव मैरिज का सपना कांच का सपना बन जाता है जो टूटकर बिखर जाता है। तो दोस्तों, आज हमने लव मैरिज और अरेंज मैरिज के योग जाने। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो कैसा लगा यह कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले। साथ ही हाइप का बटन भी बिना भूले दबा दीजिए। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।